देवीपुर नाम के एक गांव के पीछे एक छोटा सा जंगल में चीकू रहता था। चीकू अकेले ही रहता था, उसका कोई नहीं था। चीकू के बचपन में ही माता पिता का मौत हो गया था। उसके बाद से चीकू अकेले ही रहता था। चीकू पीकू के दुकान में हेल्पर का काम करता था, लेकिन पीकू चीकू को ठीक से पगार नहीं देता था। उससे बुरा बर्ताव करता था। मालिक, मुझे इस महीने का पगार दे दीजिए। इस महीना खत्म होने को है आज। थोड़ा रुक तो जा, पहले महीना तो खत्म होने दे, उसके बाद दे दूंगा। मालिक, पिछले महीने का पगार भी आपने नहीं दिया, वो तो दे दो। हाँ दे दूंगा, तू ठीक से काम कर पहले। कस्टमर की बहुत शिकायतें आने लगी हैं। ठीक से काम करता है नहीं, आ जाते पगार मांगने। मैं तो ठीक से ही काम करता हूँ। मेरे घर में दाल चावल सब खत्म हो गया है। आप अगर पगार नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं खरीद पाऊंगा। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ठीक है, घर जाते वक्त ले जाना। चीकू घर जाते समय उसका मालिक पीकू ने उसको पगार दे दिया था। पीकू से पगार लेकर घर जाते समय चीकू ने दाल चावल खरीद लिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रोज की खिचखिच से चीकू तंग आ गया था। एक दिन चीकू ने सोचा, मुझे ये जिंदगी चाहिए ही नहीं। मैं अब दुकान में काम नहीं करूंगा, मैं खुद का बिजनेस करूंगा। ये सोच के चीकू अपनी दोस्त टूनी के पास गया सलाह लेने के लिए। टूनी, क्या तुम घर पे हो? कौन? मैं चीकू। हाँ चीकू, आओ अंदर आओ, बताओ, बैठो, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक ठाक हूँ। तुम अभी क्या काम कर रहे हो? अरे पूछो मत, एक दुकान में काम करता था। मालिक दिन रात ताना मारता था, पगार भी ठीक से नहीं देता था। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, मैंने सोच लिया है, मैं अब उस दुकान में काम नहीं करूंगा। मैं खुद का बिजनेस खोलूंगा। लेकिन कैसा बिजनेस? मैंने सोचा है कि पेट्रोल पंप का बिजनेस खोलूंगा। इस गांव में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, कहाँ से लाओगे? हाँ, घर गिरवी रख दूंगा। ये बोलकर चीकू वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद चीकू के कहे मुताबिक चीकू ने अपना घर गिरवी रख के पैसे ले आया और पेट्रोल पंप बना लिया। कुछ दिनों के अंदर चीकू ने पेट्रोल पंप बना लिया और शुरू भी कर दिया। कई दिन तो बहुत अच्छे बीत रहे थे। उस गांव में एक भी पेट्रोल पंप नहीं होने की वजह से चीकू की खूब कमाई हो रही थी। दूर दूर से सभी पेट्रोल भरवाने चीकू के पंप में ही आता था। कुछ दिनों के अंदर चीकू ने बहुत पैसा कमाने लगा और धीरे धीरे लालची भी बन गया। पेट्रोल की मशीन के साथ कुछ सिस्टम करके रखा था, जिससे कांटा भी जल्दी घूमे और पेट्रोल भी कम भरे। एक दिन, अरे जरा मेरी गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल भर दो। ठीक है। तोता ने हमेशा चीकू से पेट्रोल भरवाता था, लेकिन हमेशा पेट्रोल थोड़ा कम होता था। एक दिन तोता ने चीकू से बोला, अरे चीकू, मैं हमेशा तुमसे ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता हूँ, लेकिन पहले 100 मीटर चलता था, अब तो 80 मीटर ही चल पाता है। मैंने गैराज में दिखाया, उसने बोला गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे सामने ही पेट्रोल भरता हूँ, पूरा पेट्रोल देता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी गाड़ी में ही कुछ खराबी है। तुम किसी दूसरे गैराज में दिखाओ और गाड़ी का ध्यान रखा करो। ठीक है चीकू, अभी फुल टैंक कर दो। तोता पेट्रोल भरवा के गाड़ी लेके चला गया। दिन ब दिन चीकू का लालच बढ़ता ही जा रहा था। कस्टमर से बुरा बर्ताव करता था। कुछ समय बाद कालू आता है पेट्रोल लेने के लिए। चिंकू, मुझे 5 लीटर पेट्रोल देना। हाँ ठीक है। चीकू से पेट्रोल खरीद के बाजार जाके 15 रुपए ज्यादा में बेचता था कालू। ऐसे ही कुछ दिन चल रहा था। तभी कालू को एहसास हुआ कि पेट्रोल कम पड़ रहा है। तभी ये बात जाके वो चीकू से कहने लगा, अरे चीकू, मैं तुमसे 5 लीटर पेट्रोल खरीदता हूँ, उससे
6 बोतल पेट्रोल होता था, अभी उसमें सिर्फ 4 बोतल पेट्रोल मिलता है। तुम क्या पेट्रोल कम दे रहे हो? मैं भला क्यों पेट्रोल कम दूंगा? सरकारी लोग आके देखते हैं। मैं क्या घर में बनाता हूँ जो कम दूंगा? सारा काम मशीन में ही होता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, ये ऑटोमेटिकली है, लेकिन मेरा पेट्रोल कम हो रहा है। मेरे कस्टमर ने भी शिकायत की है, पेट्रोल में मिलावट है। गलत इल्जाम मत लगाओ मुझ पे, ठीक है? वरना मैं भी पुलिस को बोल दूंगा कि तुम ब्लैक में पेट्रोल बेचते हो। चीकू के धमकी से कालू थोड़ा डर गया और बिना कुछ बोले पेट्रोल लेके वापस चला गया। कालू ने भी सोच रखा था, किसी दिन अगर मौका मिले तो चीकू के सारे किया करतूत पुलिस में जाके बता देगा। कुछ दिन बीत गए, हर कोई आके चीकू से शिकायत करता था, लेकिन चीकू किसी का बात नहीं सुनता था। दिन ब दिन चीकू का पैसे का नशा ही लग गया था। जितना दिन बीतता गया, चीकू ने उतना कम पेट्रोल देने लगा और मिलावट भी करता था। एक दिन कालू पेट्रोल लेने चीकू के पेट्रोल पंप में आ रहा था। चीकू को पेट्रोल में मिलावट करते हुए देख लिया और जाके बोला, वाह चीकू वाह, तुम कितने घिनौने हरकत कर रहे हो। गांव में एक भी पेट्रोल पंप नहीं होने की वजह से तुम उसका फायदा उठा रहे हो। इस तरह सबको बेवकूफ बना रहे हो तुम ये बात किसी को मत बोलना, मैं तुम्हें भी इसका हिस्सा दूंगा। तुम मुझे लालच दे रहे हो। एक तो सबको आधा पेट्रोल बेचते हो और पूरा पैसा लेते हो, और तुमने तो मशीन के साथ भी चालाकी कर रखी है, इसलिए ये कांटा जल्दी घूमता है और पूरा पेट्रोल नहीं देता। तुम रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मत करो ऐसा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। होना भी चाहिए, तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहो। कालू ने पुलिस में फोन किया। पुलिस आता है। कालू ने पुलिस को सब सच सच बताया और पुलिस ने चीकू का पेट्रोल पंप बंद कर दिया और उसको पुलिस स्टेशन ले जाकर बंद कर दिया।